हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, परसों आ चुका है, एक्चुअली आ चुका है, परसों उसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेना जिसने नहीं भरा हो, ठीक है। तो हम करते हैं डीआई की क्लासेस, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर की क्लास है? देखो, अभी तक 16 प्री की क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, 16, और मेंस की हो चुकी हैं 17, ठीक है। बट आज से थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि आज से आपको प्री प्लस मेंस दोनों एक ही वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो इसको आज आप क्लास नंबर 24 काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें प्री के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में मेंस के भी। और ये तब तक चलेगा जब तक आरआरबी पीओ का पेपर नहीं हो जाता, प्री का। और प्री के पेपर होते ही ना हम शुरू कर देंगे मेंस, केवल मेंस प्योर, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द गिवन टेबल शोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर मेल एंड फीमेल टू द नंबर ऑफ कंटेंट एवलेटर मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये प्लस का साइन है ये भी। एंड द नंबर ऑफ द कंटेंट एवलेटर इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। ये दे रखा है, आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन ईच फॉर्म इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर प्लस एवलेटर। देखो आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में, ये प्री में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं वैसे हमेशा बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन देखो, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना करो। बट अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इसलिए हम पहले टेबल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में टेबल पहले सॉल्व नहीं करनी, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना करना है बस, ठीक है। अब देखो, उसने बोला है कि टोटल है ना, वो कंटेंट क्रिएटर प्लस एवलेटर है, ठीक है। एवलेटर दे रखा है 125, ठीक है। तो ये 5 की वैल्यू तो दे रखी है ना। देखो एवलेटर 5 वाला है ना, आप कहोगे हाँ, तो ये 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 25, ठीक है, 25। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 25 इंटू 7 मतलब 225। तो कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो कितने हो जाएंगे? ए के 225 या 175? 175, ठीक है, 175। अब इसमें देखो 4 की वैल्यू 80 दे रखी है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे 20 हो गई। जब 4 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी ना। तो 5 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 20 इंटू 5 100, ठीक है। अब देखो 4 की वैल्यू है 20, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5, और 5 9 सा 45। 7 की वैल्यू 84। अब 7 इंटू 12 भी तो होता है ना 84, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12, और 12 इंटू 12 आप कहोगे 144, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 40 है, 40 की कितनी होगी? आप कहोगे 160, ठीक है। चलो 160। तो अपने पास सब कुछ आ चुका है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है पहला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन फॉर्म ई एंड द नंबर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर इन फॉर्म सी। देखो फॉर्म ई के टोटल पूछा है उसने। अब देखो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने टोटल किसी का नहीं निकाला, क्यों? टोटल सबका नहीं पूछता, जिसका पूछेगा उतने का हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो फर्म ई के टोटल कितने हैं? ये 40, ये 160, तो कितना क्या? 200, ठीक है। अब एंड द नंबर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर इन फर्म सी, कंटेंट क्रिएटर इन फर्म सी कितना है? आपको 45। तो डिफरेंस बताना है 200 माइनस 45 का, तो कितना आ जाएगा? 155। ये इसका आंसर है। ये आरआरबी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंटेंट एवलेटर इन फॉर्म सी एंड ई टुगेदर टू द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन फॉर्म बी। देखो सी प्लस ई का क्या पूछा है? एवलेटर पूछा है, ठीक है, ठीक है। और रेशियो किससे पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फॉर्म बी, बी के टोटल, ठीक। अब देख लेते हैं, डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। देखो सी और ई के एवलेटर, अब देखो सी कहाँ है? ये है, कितना है? 20, और ई के कितने? 40, तो कितना आ गया टोटल? 60। और बी के टोटल कितने हैं? 80 और 100, आप कहोगे 180, ठीक है, ये आ गया 180। तो रेशियो कितना आ गया? 1:3, ठीक है। अब 3:1 जो मार्क करेगा उसके नंबर कटेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन भी खोएगा, ऐसी छोटी छोटी गलती करेगा तो। चलो अगला क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन फॉर्म ए 45% आर फीमेल, ठीक है, 45% फीमेल्स हैं। इफ़ 2/5 ऑफ द कंटेंट एवोल्यूटर्स आर फीमेल देन फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल कंटेंट क्रिएटर इन फॉर्म ए। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना आसान है, चलो देख लेते हैं कैसे करना है वाला क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखो कंटेंट क्रिएटर ए की बात कर रहा है, तो और उसने पहले ही बोल दिया कि जो ए है ना उसमें टोटल के 45% फीमेल हैं, ठीक है, और हमको मेल की बात पूछ रहा है वो, ठीक है। अब देखो टोटल कितने हैं, आपको 125 प्लस 175 300, देखो 100 ये हो गया दोनों का, 100 100 200 और 75 एंड 25 इज ऑल्सो 100, तो कितना हो गया 300। अब फीमेल कितनी है, आप कहोगे कि 45% है, तो 45% मतलब अपॉन नीचे इंटू 300, 0 से 0 ख़त्म, 3 5 से 15, 3 4 12 113, इतनी क्या है फीमेल है, ठीक है, इतनी फीमेल है, ठीक है। अब देखो इसने मेल पूछा है ना, तो हमको ये सब फीमेल निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना हमें, ठीक है। हमको क्या करना है, देखो 100 माइनस 45 कितना होता है, आप कहोगे 100 माइनस 45 होता है 55, ठीक है। तो 55% क्या होंगे, मेल्स होंगे, ठीक है, 00, तो 3 5 से 15, 3 5 से 15 1 16, ये कितने हो गए टोटल, मेल हो गए टोटल, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 2/5 ऑफ द कंटेंट एवरेटर्स आर फीमेल, देखो अब 2/5 बोला है उसने, तो टोटल 5 है और फीमेल कितनी 2, तो मेल कितने होंगे, आप कहोगे 5 - 2 = 3, और टोटल कितना है 3/5। अब किसकी बात कर रहा है, कौन है ये, एवलेटर्स हैं, कंटेंट एवलेटर्स, कितने हैं 125, तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 125 से, कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 125, ये कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 3 कितना होता है आपका 75, ठीक है। ये मेल की बात चल रही है, टोटल मेल है 165 और एवलेटर कितने हैं 75। अब उसने पूछा क्या कंटेंट क्रिएटर, जो बचेंगे वो कंटेंट क्रिएटर ही तो होंगे। अब देखो 165 माइनस 75 कितना आ गया 90, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, अब ये वाली चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है पेपर में, ठीक है, ये टाइम बचाना है, ठीक है, इसलिए ये नहीं करना फीमेल वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स इन डी और ई, डी प्लस ई का कंटेंट क्रिएटर बताना है, उसका एवरेज 2 से क्यों डिवाइड करा, एवरेज का फॉर्मूला पता है ना आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है डी और ई, मतलब केवल 2 ही है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अब कंटेंट क्रिएटर्स कितने हैं फ्रॉम डी और ई में, देखो डी ये है, कंटेंट क्रिएटर कितने हैं 144, ई में कितना है 160, तो सम कर लो दोनों का, 144 प्लस 160 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 104 तो ये आ जाएगा, 1 1 2 और 1 3 अपॉन 2, ये कितना आ गया 152, ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 152। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन फॉर्म डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस दैन द नंबर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर इन फॉर्म बी, देखो डी का टोटल पूछा है, कम या ज़्यादा किससे, किससे बी के कंटेंट क्रिएटर से, किससे पूछा है बी के कंटेंट क्रिएटर से, वो क्या पूछा है परसेंटेज पूछा है, ठीक है। अब डी के टोटल देखो कितने हैं, आप कहोगे डी के टोटल हैं 84 प्लस 144, आप कहोगे 4 4 8 8 4 12 1 1 2 228, और बी के कंटेंट क्रिएटर कितने 100, तो इसकी वैल्यू कितनी है 228, 228 ही है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से तो 100 ख़त्म, अभी कितना आ जाएगा 128%, तो इसका आंसर कितना हो गया 128%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना ये आरआरबी क्लर्क के लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of number of the dogs of 5 different breeds in a dog center. Number of the husky dogs in the dog care center is 240. देखो उसने अलग अलग ब्रीड के डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है पाई चार्ट में, ठीक है, पग है, लैब्राडोर है, हस्की है, बुलडॉग है, रोटावेलर है, ठीक है। उसने क्या बोल रखा है कि जो हस्की डॉग्स का ना उनकी वैल्यू कितनी है 240। अब देखो हस्की कौन से हैं, ग्रे वाले हैं ना, ग्रे वाला कितना है 20%,
तो 20% की वैल्यू उसने दे रखी है 240, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 20 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, देखो 240 अपॉन 20, 0 से 0 खत्म, 2 इंटू 12 कितना होता है 24। तो इसका मतलब क्या है, 1% की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे जो पूछेगा अब हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द बुलडॉग्स इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ द हस्की डॉग्स इन द डॉग केयर सेंटर। पूछा कि बुलडॉग जो है ना वो कम या ज़्यादा किससे, हस्की से, किससे, हस्की से, इंटू 100। ठीक है, अब देखो टोटल क्या है वो सेम है। ठीक है, ये जितने भी डॉग्स की ब्रीड्स हैं ये एक ही टोटल के ऊपर कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, इसलिए हम इनका एवरेज बोल रहा हूँ, परसेंटेज में ही हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वापस बताऊंगा डेटा की हेल्प से। ठीक है, अब देखो बुलडॉग्स कितने हैं, आपको बुलडॉग्स हैं ये येलो वाले कितने हैं 28। और हस्की कितने हैं, हस्की हमने अभी देखा था 20 ही हैं, 20 अपॉन 20 इंटू 100। देखो अब कितना आ जाएगा 8 अपॉन 20 इंटू 100, 20 इंटू 5 कितना होता है 100, 8 5 से कितना होता है 40। तो इसका आंसर क्या है 40%। अब इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, 40% मोर और दूसरा ऑप्शन हो सकता है 40% लेस। अब आप बताओ कौन सा है। देखो आपने पूरा सॉल्व कर दिया, अगर आपने यहाँ पे ये लेस मार्क कर दिया तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, एक नंबर तो कटेगा ही और कंपटीशन में बहुत पीछे होते चले जाओगे ऐसी गलतियाँ करोगे तो। देखो बुलडॉग जो थे उनका परसेंटेज ज़्यादा है ना हस्की से, इसलिए मोर आएगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, आंसर। अब देखो मैंने कहा था कि केवल परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे, डेटा नहीं लेंगे। देखो डेटा लेते तो हम क्या करते, अब 20%, 28% ऑफ कितना था, 1% की वैल्यू कितनी थी 12, 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 20 इंटू फिर 12, फिर यहाँ भी मैं लिखता 20 इंटू 12, तो ये तो 12 तो सब में कॉमन है ना, तो क्यों लिखना है। ठीक है, इसलिए हमको ये नहीं लिखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ वीगल डॉग्स इज 20% मोर देन हस्की डॉग्स। ठीक है, जो वीगल डॉग्स है ना वो 20% मोर है किससे, हस्की डॉग्स से। ठीक है, अब देखो हस्की डॉग्स कितने हैं 20%। ठीक है, कितने हैं 20%। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, एंड द नंबर ऑफ द मेल वीगल डॉग्स आर 25% मोर देन नंबर ऑफ द फीमेल वीगल डॉग्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, कितने परसेंट मोर है, आप कहोगे 20%, और 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये क्या है, ये है चेंज। ये क्या है, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिससे बोल रहा हूँ जिससे। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन में हस्की डॉग से, तो 5 किसकी वैल्यू जाएगी, हस्की डॉग की। ठीक है, हस्की डॉग की। अब ये मोर है ना मोर, इसलिए चेंज 1 का आएगा, मतलब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा बीगल डॉग्स, बीगल डॉग्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, हस्की डॉग्स की वैल्यू तुम्हें पता है 20%, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20%, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, आप कहोगे 4%, तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 24%। ठीक है, 24% हो गए बीगल डॉग्स। ठीक, अब आगे देखो आगे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द मेल वीगल डॉग्स आर 25% मोर देन नंबर ऑफ द फीमेल वीगल डॉग्स। अब देखो 25% कितना होता है 1/4, अब 4 क्या हो गया मेल, और फीमेल कितना हो जाएगा आप कहोगे 5। ये सेम चीज़ मैंने जो यहाँ समझाई थी ना, ये वही ये लिखी है। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो गया, अब क्योंकि ये 4 है ये 5 है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ द मेल बीगल डॉग्स इन द डॉग केयर सेंटर इज। देखो टोटल कितने हो गए 4 ये और एक 5 ये, तो कितने हो गए 9, 9 की वैल्यू कितनी है 24%। तो एक और उसने किसके बारे में पूछा है, मेल बीगल डॉग्स कितने हैं 4, तो 4 की वैल्यू पूछी है, तो 24% अपॉन 9 इंटू 4। ठीक है, अब हमसे नंबर पूछा है तो परसेंटेज की वैल्यू हमें पता है, 1% की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने ऊपर 12। ठीक है, तो 24 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, तो कितना आ गया 8 इंटू 16। अभी सबको पता है कितना होता है 128, तो इसका आंसर कितना हो गया 128। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में ना एक चेंज कर लो,
मैंने बोला कुछ करा कुछ। द नंबर ऑफ मेल, यहाँ कर लो फीमेल, फीमेल वीगल डॉग्स आर 25% मोर देन मेल वीगल डॉग्स, ठीक है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ द मेल वीगल डॉग्स, ठीक है। मैंने यही एक्चुअली में करा तो यही है, ठीक है। अब देखो मेल कितने हैं, इसने क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया ना कि फीमेल वीगल डॉग्स कितने 25% मोर हैं, ठीक है। तो 25% मोर हो गए, मेल वीगल वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये कितना आ गए 128, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, कुछ गलत नहीं करा हमने, जस्ट ओवर रीड कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन मैंने सही कर दिया उसके हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ऑल द पग डॉग्स इन द डॉग केयर सेंटर इज 2160 ईयर्स, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द ईच पग डॉग इन द डॉग सेंटर। देखो एवरेज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो उसने क्या दे रखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2160, और हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो वो हमको अपने पाई चार्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, देखो आप पग की बात कर रहा ना, ठीक है, ये है पग, ठीक है। अब हमको पता है 1% की वैल्यू कितनी है 12 है, और पग कितने हैं 24%, तो कितना आ जाएगा 24 × 12, ठीक है। अब देखो इस ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई, तो रख दो फॉर्मूले में। सम कितना है 2160, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 24 × 12, सॉल्व कर लो। 12 वन जा 12, देखो 11 से 2 गया 9, 96 आया है। 12 8 जा कितना होता है 96, आ गया 0, ठीक है। अब देखो 5 4 जा कितना होता है 20, तो 5 से जाएगा नहीं है, फिर किससे जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको या तो 24 से सॉल्व कर लो, या और ब्रेक कर लो, 12 से कर लें। 12 2 जा कितना होता है 24, 12 1 12, 12 5 60, तो कितना आ गया 7.5, मतलब क्या है 7 ईयर्स और 6 मंथ एंड 6 मंथ, तो एवरेज एज कितनी है 7 साल 6 महीने, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन था, बस DI में किसका यूज़ कर रखा था, एवरेज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द लैवेंडर डॉग्स एंड द रॉटवैलर डॉग्स इन द डॉग केयर सेंटर। अब देखो रॉटवैलर कितने हैं आपको 12%, और ये कितने हैं, ये हैं 16%, डिफरेंस कितना आ गया 4% का, 16% और 12%, डिफरेंस कितना आ गया 4% का, और 1% की वैल्यू कितनी है 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 12 4 48, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल डॉग्स अंडर बुलडॉग कैटेगरी इज़ 5:2, अब देखो मेल कितने हैं 5 हैं, फीमेल कितने हैं 2 हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल बुलडॉग्स इन डॉग केयर सेंटर, टोटल कितने हो गए 7, ठीक है। अब देखो रेशियो कितना था बुलडॉग का टोटल, आप कहोगे कि बुलडॉग हैं ये येलो वाले, कितने हैं 28%, ठीक है 28%, तो 77 की वैल्यू कितनी है 28, और 1% की वैल्यू कितनी थी 12। पूछा क्या है हमसे फीमेल, तो फीमेल कितने हैं 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 28/12/7, 2 की वैल्यू कितनी आएगी इंटू 2, 7 4 28, 4 2 8, और 8 × 12 आपको 96, तो इसका आंसर कितना आ गया 96। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन था ना ये वैसे RRB PO में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। पूछो क्यों, ये इसलिए कह रहा हूँ आने लायक क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम था, ठीक है। इतने काम वाले क्वेश्चन RRB PO में आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द डेथ in 5 localities A, B, C, D, E in a district of Bihar due to different reasons in 2014, and the percentage increase in the number of deaths in 2015 in each locality, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है, क्या दे रखा है, जो ब्लू वाला है ना ये कह रहा है कि इतनी डेथ 2014 में हुई है, ठीक है, और ठीक है, और जो ऊपर वाला है ना ऑरेंज वाला वो कह रहा है इतने % से बड़ी है, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है,
ठीक है। और अगर आपको कंटेंट सही लग रहा हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और एडीओ के इंटरव्यू की वजह से मेरे थोड़ी वीडियोस आने में देरी हो गई थी, बट अब से डेली वीडियोस आएंगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आ जाए मेरा, बट वीडियोस डेली आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। पहला ही क्वेश्चन तो नोट करेंगे ही, बट उससे पहले मैं मोटा मोटा डेटा नोट कर लेता हूँ। बट एग्ज़ाम में आपको उतना ही डेटा सॉल्व करना है जितना एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। तो देखो ए में कितना है 48, बढ़ के कितना हो गया 25% बढ़ी है। तो 14 में ये है, तो 25 में कितनी होगी ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 125 हो जाएगी। अब 125 मैं पहला लिख के बताता हूँ, बाकी सब सीधे करूँगा। 125% हो जाएगी। 125% कितना होता है 5/4, ठीक है। अगर पहले 4 थी तो अब हो जाएंगी 5। अब 4 की वैल्यू कितनी है रखी है 4800, कितनी है 4800। तो एक की वैल्यू कितनी है 1200, ठीक है, डिवाइड कर दिया केवल। तो 5 की वैल्यू कितनी होंगी 12 × 5 60, कितना आ जाएगा 6000, ठीक है। अब ये देख लो 30% बढ़ गई हैं तो कितना आ जाएगा 130। दिमाग में करने की कोशिश करो 130, तो 130/100 है, तो 13/10 आ जाएगा। अब 10 की वैल्यू कितनी है 360, तो 360 × 13, देखो यही करा ना 130% ख़त्म। अब 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 3600, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 360। अब 13 की वैल्यू कितनी होगी 13 × 360, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द डेथ इन लोकेलिटी इन 2015। 2015 में टोटल डेथ कितनी हुई ये पूछ रहा है। देखो 2014 में कितनी 7200, बढ़ के कितनी हो गई 35% बढ़ी हैं। तो 35% कितना होता है 35/100, 5 × 7 5 × 2, ठीक है। ये किससे क्या होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ये क्या होता है चेंज, किससे कंपेयर कर रहे हैं 2014 से। तो अगर 2014 में 20 डेथ थी तो 2015 में कितनी हो जाएंगी आपके वो 27। और 2020 में कितनी डेथ्स दे रखी हैं 7200, ठीक है, ये 7200 दे रखी है ना 7200। तो 27 कितनी हो जाएंगी आप कहोगे 7200 × 27/20, 0 से 0 ख़त्म। अब 2 से और ख़त्म कर दो, ये आएगा 360। तो 360 × 27। अब देखो मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए ना, वैसे तो आसान है बट करना तो आना ही चाहिए ना। तो कैसे करोगे, देखो अगर 27 की 36 की टेबल नहीं आती ना तो एक काम करो, इसको हम 9 × 40 लिख सकते हैं 36 को, आप कहोगे हाँ। उसको 9 × 3 लिख सकते हैं 27 को, आप कहोगे हाँ। तो 9 9 से कितना होता है आप कहोगे 81। और 4 × 3 कितना होता है आप कहोगे 12 0, ठीक है। अब 12 1 सा 12, कैरी 1, 12 8 सा 96, 96 + 1 97, कितना क्या 0। अब ये आपकी मर्जी, आप कैसे करो, ठीक है। मैंने तो आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 970020। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेट नहीं है, नताशा नहीं है, वॉट है। वॉट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डेथ्स इन लोकेलिटी ए टू द इन लोकेलिटी डी इन 2015। देखो ए और डी का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब 2015 का ए में कितनी है 4800। अब आप कहोगे ऊपर 6000 कैलकुलेट की थी, हाँ की थी, बट मैंने क्या कहा कि मैं आपको कहता हूँ कि स्पेस कम इसलिए कर लेता हूँ, बट एग्ज़ाम में तो आप नहीं करोगे, तो आप ना पहले से निकालोगे, तो अप्रोच भी तो आनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 4800 थी किस में 2014 में, 2015 में कितनी हुई आपने कहा 25% बढ़ गई हैं। अब बढ़ गई हैं तो कितना जाएगा 125%, ठीक है 15 में। अब डी में देखो कितनी थी 4000, अब बढ़ के कितनी हो गई हैं 40% बढ़ गई हैं, तो ये कितना जाएगा 140%, ठीक है। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, ठीक है। 2 0 ये थे, 2 0 ये थे, उड़ा दो। कुछ और उड़ रहा है आप कहोगे बिल्कुल उड़ रहा है, बट अगली स्पेस में करेंगे साफ साफ, ठीक है। 125 आप नहीं करोगे इतना लिख लिख के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखो ये कितना है आप कहोगे 4 × 12 48, 4 × 10 40, ठीक है। वैसे 8 से जा रहा था, 8 6 से 48, 8 5 से 40, तो 6 और 5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 5 × 25 कितना होता है यही होता है ना। अब देखो 2 3 ज़ा और 270 टाइम्स 5 × 5 5 × 14,
तो कितना आ गया 15:14। ठीक है, आंसर 15:14 है। अब जो 14:15 करेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2016 द नंबर ऑफ डेथ्स इन लोकेलिटी डी इज इंक्रीज बाई 35%। देखो 16 की बात कर रहा है अब ये, विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से 35% बढ़ गई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेथ्स इन 2016। तो देखो अब 15 के लिए हमको पता होना चाहिए 14 की। ठीक है, अब देखो 14 में कितनी है, और डी की बात कर रहा है ना, डी की 4,000 है। अब 2015 में 2015 में 40% बढ़ गई हैं, तो कितना आ जाएगा 140/100। अब ये इतना जो नंबर आ गया है कितने का हो गया 2015 का। अब इसकी भी 35% बढ़ गई हैं, तो कितना आ जाएगा 135/100। ठीक है, समझ में आ गया। इसका हम उसमें सक्सेस से डिस्काउंट निकालने बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ का। ठीक है, अब देखो 2 0 ये हैं तो ये उड़ा दिया, 1 0 से ये 0 ख़त्म, 1 0 से ये 0 ख़त्म, तो कितना बचा 14 × 4 × 135। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जिसे नहीं आता हो वो कैसे करेगा बताओ। देखो एक आसान तरीका और बताता हूँ। ये कितना है 100 + 35 है ना, तो कितना हो जाएगा 100 + ये लिख रहा हूँ क्योंकि आप विजुलाइज कर सके हो। ठीक है, इसलिए देखो 35 × 4 कितना होता है 70, 70 दूनी 140, 140 + 400 आप कहोगे 540। ठीक है, × 14 कैसे करा, देखो 400 + 35, 35 का दुगना कितना होता है 70, 70 का दुगना कितना होता है 140, 35 × 4 फिर ये हो जाएगा ना + 400, तो ये तो आ गया ना 540। अभी 14 है, तो 14 का टेबल तो आपको आता ही होगा, अगर ना आता हो तो 7 × 2 लिख लो उसको। मुझे आता है तो मैं कर देता हूँ, 0 से 0 लिख लो, 14 4 कितना होता है 56, 5 कैरी, 14 5 70, 70 + 5 75, तो इसका आंसर कितना आ गया 7560। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें ना ऑप्शंस बड़े शानदार होंगे, 7650 भी लिख हो सकता है, तो ये मार्क मत कर देना जल्दीबाजी में, आंसर इसका यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द डेथ्स इन लोकेलिटी ई एंड बी इन 2015। देखो वापस सेम क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन है, ई में और बी में बताना है डिफरेंस। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कितना है। देखो ई ये है ना 2015 में पूछा है, तो पहले ई का निकाल लेते हैं फिर बी का भी निकाल लेंगे। देखो ई में कितनी है 7200, चलो इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, 7200 अब कितनी बढ़ गई है 135% 2015 में। डिफरेंस पूछा है ना बी का, बी में कितनी है 3600 2014 में, कितनी बढ़ गई है 130 हो गई हैं अब अपॉन 100। अब देखो जो जो कॉमन है ना अब वो निकालते चलो। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें 100 कॉमन है, इसमें भी 100 है, और ये यहाँ से कट भी रहा है, तो इन्हें उड़ा दो। ठीक है, फालतू का बैगेज लेके नहीं चलना। अब देखो 36 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे 72 ही होता है, तो 36 कॉमन यहाँ से निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 2 × 135 में से कॉमन ले सकते हो, बट ये आसान कैलकुलेशन है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आ जाएगा 130, ये कितना आ जाएगा आप कहोगे 70 और 2 275 270। ठीक है, -130, तो ये कितना आ गया 140 × 36, और 14 × 6 कितना होता है आपको 96। ठीक है, करके देख लो 84 सॉरी 96 बोल रहा हूँ, 16 × 6 14 × 6 कितना होता है 84, 8 कैरी, 14 से कितना होता है आपको 52 + 8 60, तो इसका आंसर कितना हो गया 6040। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। 60 की 40 42 होता है 50। देखो 14 × ये वापस करके दिखा देता हूँ, 14 × 6 कितना होता है 84, 8 कैरी, 14 सीधा कितना होता है 42 + 8 40, देखो वापस 50 लिख रहा था मैं, ओ 50 ही तो लिखना था। ठीक है, चलो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स इन लोकेलिटी बी सी एंड ई इन 2015। देखो ये क्वेश्चन अब मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये होमवर्क है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, हमें मेन सा क्वेश्चन भी करना है। ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका होमवर्क।
देखो क्वेश्चन तो ये भी होमवर्क है, बट मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, जिससे एक बेसिक आइडिया लग जाए, ठीक है। और इसका जो आंसर है ना एवरेज वाले का, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका 7700, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, द टेबल बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द हॉर्लिक्स पैकेट सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 5 डिफरेंट डेज, ठीक है। शॉपकीपर सोल्ड हॉर्लिक्स इन 2 साइज ऑफ द पैकेट दैट इज 1 kg एंड 2 kg। अब देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ द पैकेट्स, ये क्या है, ये है टोटल, ठीक है। अब 2 kg के इतने सेल कर रहे हैं, तो 1 kg कितने होंगे, माइनस ही तो करना होगा हमें, तो 1 kg निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी पहला क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ हॉर्लिक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड द क्वांटिटी ऑफ द हॉर्लिक्स सोल्ड ऑन थर्सडे। यार तो आसानी क्वेश्चन हो गया पहला वाला क्वेश्चन। देखो ट्यूसडे और थर्सडे का डिफरेंस पूछा है, ये कितना है 520 है, ये कितना 420 है, तो कितना आएगा 100 आएगा इसका आंसर, कितना 100, 520 माइनस 420, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। अब बताओ क्या इसका आंसर यही है। अगर आपने भी इसका आंसर ये कर दिया ना, तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन करने का ठाना है, तो इसमें कुछ तो अच्छा होगा ना, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं पूछा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हॉर्लिक्स पूछा है। अब ये कितने किलो में, 2 किलो में और 1 किलो में, ठीक है। टोटल पैकेट्स कितने, 520, 2 किलो के कितने 360, तो 1 किलो कितने होंगे, आप कहोगे 520 520 माइनस 360, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 120 माइनस 60 60, ठीक है। 4 माइनस 3 आप कहोगे 1, ठीक। अब देखो ये कितना है, 420 है 240, तो 20 माइनस 40 आप कहोगे 80, ठीक है। 3 माइनस 2 आप कहोगे 1, तो 1 किलो वाले तो 1 किलो के ही होंगे इसकी क्वांटिटी। अब 2 किलो वाली क्वांटिटी कितनी होगी, डबल होगी। देखो 60 का कितना होता है दुगना 20, 3 2 6 प्लस 1 7, अभी कितना है 80, 2 2 4। अब ये डिफरेंस पूछा था ना उसने, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, हॉर्लिक्स की क्वांटिटी पूछी ना, तो टोटल देखो अब बताओ, तो ये कितनी है 720 प्लस 160, तो 20 और 60 कितना हो गया 80, और 7 प्लस 1 हो गया 80, ठीक है। अब 80 प्लस 80 कितना हो गया 60, ठीक है। 4 और 1 5 और एक इसका कैरी 6। अब बताओ कितना है 880 डिफरेंस 660, कितना गया 80 माइनस 60 आपको 20, 6 में से 8 में 6 क्या 2, तो इसका आंसर कितना है 220, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जिसने, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसे किया था ना, 520 और 420 का जो डिफरेंस लिया होगा, जिसने ऐसे किया होगा उसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आरआरबी पीओ के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये आईबीपीएस और एसबीआई में भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, ड्यू टू द वर्ड क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, इफ़ यू वांट मैं इनके आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर है, बाकी हम इन्हें कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और होमवर्क तो दे रहा हूँ, और पीडीएफ जो है आपको पता है ना कहाँ मिलेगी, पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो आपके यूट्यूब का नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है, बिना स्पेस के, स्पेस नहीं देना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है 210 210। चलो द पाई चार्ट। अब आ गया अपना मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्या है, मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस से कोई बहुत भयंकर वाला नहीं है, डुएबल जो क्वेश्चंस होते हैं वही हमें एग्जाम में करने होते हैं, वही मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बिना सिर पैर के क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप कहोगे तो मैं करवा भी सकता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। The pie chart given below shows the percentage distribution of the number of the employees, male and female, in 5 different departments A, B, C, D, and E of a company in year 2015.
ठीक है। देयर ओनली 5 डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी। देखो ये दे रखा है ABCDE, सारी दे रखा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टोटल अभी हमको नहीं पता, ठीक। और आगे क्या देता है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी इन ईयर 2015। ये भी 2015 है, ये भी 2015 है, ठीक है। अब आगे बोलता है द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ई इन 2015 इज 352, ठीक है। अब देखो इसने आरआरबी का है क्वेश्चन है, तो आरआरबी जैसा ही होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना आरआरबी के, ये आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के जो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन होते हैं जो करने चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसने सीधे नहीं बोला, टोटल दिया है। देखो मेल्स की वैल्यू ये है ई के, ठीक है, और फीमेल्स की वैल्यू ये है। तो अगर मेल प्लस फीमेल हम कर दें तो टोटल मिल जाएगा ना, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो ई के टोटल कितने होंगे, ई के मेल प्लस ई के फीमेल। जो मुझसे डेली मतलब जो मेरी क्लासेस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं ऐसे डोनेट नहीं करता हूँ, अपने ही तरीके से करते हैं। ई के मेल प्लस ई के फीमेल, ठीक है। ई टोटल कितना हो जाएगा, मेल कितने हैं 224, फीमेल्स कितने हैं आप कहोगे 352। टोटल कितना हो गया आप कहोगे 50 और 20 70, 70 और 6 76, 76, 3 2 5, कितना हो गया 576। अब देखो ये जो पाई चार्ट था ना, इसने क्या दे रखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखो ई कितना है 18%, और ई की वैल्यू हमको पता है कितनी है 576। अगर मेरे को एक की वैल्यू दे रखी है तो मैं सारे निकाल दूंगा, नहीं निकाल दूंगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या होगा 576। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे डिवाइड कर दे 18 से, तो 18 3 से कितना होता है आप कहोगे 54। कितना आएगा यहाँ पे कैरी 36, 18 2 से कितना होता है 36। तो देखो सब कुछ मिल गया, बचा क्या क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन कंपनी इन 2016 इंक्रीजेज बाई 25% विद रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए विद रेस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी रिमेनिंग द सेम, ठीक है। अब देखो लंबा क्वेश्चन है तो धीरे धीरे पढ़ते जाओ करते जाओ। मेंस की जो स्पेशलिटी वो यही है कि आराम आराम से पढ़ते जाओगे, आराम से नोट करते जाओगे तो आराम आराम से क्वेश्चन हो भी जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है इफ द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए इन 2016 इज 684, ठीक है, 684 दे दिया। देन फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए इन 2016। देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लंबी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी इन 2016 इंक्रीजेज बाई 25%। देखो 25% से बढ़ता है। देखो 1% की वैल्यू हमने कितनी निकली थी 32%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इसके हिसाब से आप कहोगे 3200, ठीक है। इतने एम्प्लॉयज़ थे 2015 में। अब इसने क्या बोला कि इंक्रीजेज बाई 25%। देखो अब 3200 थे, अब 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 5/4। मेंस का क्वेश्चन है इसलिए 5/4 सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 बन जा 4 8 जो 32, तो कितना आ गया 8 5 40, 4000 हो गए 2016 में। ये क्या है टोटल, ठीक है, टोटल। अब आगे देखो आगे कहता है विद द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉय इन द कंपनी इन 2015 रिमेनिंग द सेम। देखो क्या कह रहा है कि 2016 में जो डिपार्टमेंट ए था उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो उतने ही हैं जितने 2015 में है 25%, और टोटल जो है वो सेम है 2015 में, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट ए में कितने थे 25% थे, तो 2016 में भी 25% ही हैं। तो 4000 का 25% कितना होता है, आपको अगर 00 लगा दे 25 × 4 कितना होता है 100, तो कितना आ गया 1000। तो ये ए के टोटल आ गए, ठीक है। अब फीमेल कितनी दे रखी है, फीमेल दे रखी है 684, 684 कितनी है ए की फीमेल, ठीक है, तो नहीं मेल्स, तो हमसे फीमेल पूछा है ना, तो फीमेल माइनस कर दो। 100 में से 84 गया आपको 16, अब 10 में से 9 में से 6 गया 3, तो इसका आंसर कितना गया 316, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन की, इसीलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन। ये वाला लॉजिक तो बहुत आसान सा था, ये तो आप समझ ही जाते, बट लैंग्वेज अच्छी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय
इन डिपार्टमेंट डी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी। ठीक है, देखो फीमेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी पूछा है ना उसने, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट डी क्या है, ए बी सी डी। अब टोटल कितना है 32%। मेल कितना है डी में, आप कहोगे मेल है 708। ठीक है, ये डेटा हम नीचे नोट करते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ए परसेंट की वैल्यू कितनी है 32। अब देखो डी की फीमेल चाहिए हमको। ठीक है, तो डी का टोटल पता होना चाहिए। डी का टोटल कितना है, आप कहोगे ए बी सी डी 32%, 32 इंटू 32 टोटल। अब मेल्स कितने हैं डी में, आप कहोगे 708, 708। 32 का स्क्वायर कितना होता है पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या करोगे। देखो कैलकुलेशन वाली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बेस मेथड बताया है। तो 32 32, ये कितना हो गया 2 2 सा 4, 32 30 2 32, 32 इंटू 3, 3 2 6, 3 से 9, 964 इसका आंसर है। ये मन में होता है, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है बट होता मन में है। 708 कितना आ गया, 14 में से 8 गया आपको कि 6, 5 का 5 9, कितनी फीमेल्स आ गई 256। ठीक है, आपने मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आपको पता होगा कि ये निकालने का आसान तरीका होता है। देखो 2 2 से कितना हो गया 4। ठीक है, 32 तो कितना हो गया 34, इंटू 3 कर लो इसको आप, 3 4 से 12, 3 3 से 9 1 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 1024। ठीक है, तो 1024 माइनस 708, और ये सब मन में होता है, मैं तो फिर भी लिख के बता दिया आपको। कैसे होगा कि 32 + 2 32, और 32 है ना 32 32, तो 2 2 से 4। ठीक है, 32 और 2 34, 34 इंटू 3 कर लो। ठीक है, अब देखो 14 में से 8 गया 6, एक ऐसे जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, यही आएगा ना। अब देखो ये कितना हो गया डी की फीमेल्स। अब उसने किससे पूछा है, टोटल से पूछा है। ठीक है, टोटल फीमेल। अब टोटल पर्सन कितने हैं आपके होगा 3200, 3200। अब टोटल मेल कितने हैं आपको ऐड कर लो, चलो सबको। 540, 216, 312, 708 और 224, इन सबको ऐड कर दोगे तो अपने फीमेल्स आ जाएंगी। देखो 500, 200, 700, 700, 300, 1000, 1000 और 700, 1700, 1700 और 200, आपका हो गया 1900। माइनस देखो ये 40 है, ये 16 है, ये आ गया 56, 56 और 10 आपके हो गए 66, 66 और 2 आपके हो गए 68, 68 + 8 आपके हो गए 8 8 16 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 76, 76 और 24 आपके हो गए 100, तो कितना आ जाएगा 2000 ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2000, तो ये कितना हो गया 1200। और परसेंटेज पूछा ना किससे, डी की फीमेल को किससे, टोटल से। तो डी की फीमेल कितनी है 316, टोटल कितना है 1200 इंटू 100, 00 00 ख़त्म। अब देखो 316 से ये जा रहा है क्या कुछ, तो करके देख लेते हैं। 4 से जा रहा है दोनों, देखो 4 7 जा 28। ठीक है, 26 आ गया, 36, 4 9 जा 4 3 जा। अब देखो 3 2 जा होता है 6, आया यहाँ पे 1, 3 6 जा 18। ठीक है, अब बचा 10, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 26.33। चलो अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बट आरआरबी में ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 10% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ एंड 15% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ए आर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ए। देखो आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए के 10% जो है ना मेल, वो क्या है, वो सीनियर है, और ए के 15% फीमेल क्या है, वो सीनियर है। तो ये इन्हीं की वैल्यू बतानी है। अब देखो ए में कितना है 25% है ना, 25%, और मेल की बात कर रहा है, सॉरी ए के मेल कितने 540। ठीक है, ए के मेल कितने 540 का 10% कितना होगा आपका, हो गए 54 ही होगा, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। अब देखो ए के जो वो हैं 32 है टोटल, 32 का 32 ही आ जाएगा। अभी हमने यही किया था ना, 25% है, सॉरी ए का जो टोटल है वो है 25। ठीक है, 25 इंटू 32 कितना होगा आपको, 800। इसको 100/4 मान लो, 4 से ये 8 टाइम जाएगा,
माइनस मेल कितने हैं, आप कहोगे 540, तो फीमेल्स कितने आ गए, आप कहोगे 160 कि 260, आप कहोगे 100 में से 40 गया 60, 7 में से 5 गया 260, ये आ गए फीमेल। अब अपॉन 15 अपॉन 100, देखो 0 से 0 ख़त्म, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 इंटू 13, 13 3 से कितना होता है 39। अब इन दोनों का टोटल ही तो पूछा है, तो कर दो 39 प्लस 54 कितना आएगा बताओ। आप कहोगे 9 4 13, 5 8 1 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 93, ये है आंसर। अब देखो जिसने पहले ही वाला क्वेश्चन यही देख लिया होता और जल्दीबाजी में वो सारे छोड़ देता क्योंकि पहले क्वेश्चन से डर जाता, ठीक है। तो हमेशा डीआई में ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही हों, एक आध दो क्वेश्चन आसान भी होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी एंड दैट ऑफ द सेम इन डिपार्टमेंट ई। देखो डिफरेंस पूछा है बी और ई में, बी में कितना है 12% और ई में कितना है 18%, तो कितना डिफरेंस आ गया 18 माइनस 12, आप कहोगे 6% का, ठीक है। अब वो परसेंटेज में तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में 6% का, और ए परसेंट की वैल्यू कितनी है, आपका 32, तो 6% कितनी होगी 6 इंटू 32, तो कितना आ जाएगा 6 2 12, 6 18 प्लस 1 19, तो इसका आंसर कितना गया 192, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, शायद आखिरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट बी टू दैट ऑफ द सेम इन डिपार्टमेंट सी। देखो बी और सी के फीमेल्स का पूछ रहा है। अब देखो बी में कितने फीमेल्स होंगे, बी में कितने 12 ये हैं टोटल और 13 ये हैं, ठीक है। पहले इतना ही डेटा लिख लेते हैं, बी का यहाँ लिख लेते हैं और सी का यहाँ लिख लेते हैं। टोटल है 12% और इसमें है 13%। अब आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी है 32, तो यहाँ करो 32, तो 12 दूनी 24, 2 कैरी, बाद 36, 36 3 39, जो कि टोटल 13 2 ज़ा 26 कैरी 2 39 और 2 आपको 41, ये हो गया टोटल। अब बी में मेल्स कितने हैं, बी में मेल हैं 216 और सी में है 312, 216 और 312 कितना आ गया, 16 में से 12 गया आपको 0 4 या गया 1। अब देखो 94 में से 16 गया आपको बहुत बड़ा हो गया, हम नहीं कर रहे। 14 में से 9 गया 8, ठीक है। 8 में से 1 गया 8, ये कितना गया 188, ठीक है। ये कितना 104। अब पूछा क्या था रेशियो 188 अपॉन 104, दोनों 4 से जा रहे हैं तो 4 4 16, 4 7 28, 4 2 8, 4 6 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 47 रेशियो 26। अब देखो ये किसी और से जाता है क्या, आप कहोगे 2 से तो जाता नहीं, बट आप मुझसे कहोगे कि थोड़ी अपनी कैलकुलेशन सही कर ले। देखो 12 इंटू 2 होता है 24, 12 से 36, 36 प्लस 2 होता है 38, 38, 38। अब देखो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, ये कितना आ गया 168, ठीक है 168, तो यहाँ भी 168 आएगा और इसको उड़ाओ 168, 168, ये कितना आएगा 42। अब 2 से और डिवाइड हो जाएगा, या जाएगा 21 या जाएगा 13, तो इसका आंसर कितना गया 21:13, ठीक है। जो आंसर इसका मार्क करेगा 13:21, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। चलो तो अब ये था अपने इस सेशन का एंड, और ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी, कंबाइंड स्टडी चलेंगी अब, ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स हों, जो भी आपसे क्वेश्चन ना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दो। वीडियो सॉल्यूशन का होगा तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आप कहोगे कि ये चाहिए रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए तो वो मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वर्धनम नाम है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, लग रहा है आपको मेहनत कर रहा है तो कर लेना सब्सक्राइब, आपका भी फ़ायदा है मेरा फ़ायदा, ठीक है।